एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता था, मगर जब फसल पककर तैयार हो जाती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल जबरदस्ती ले लेता और इसे थोड़ा सा हिस्सा दे देता। किसान और उसकी बीवी की बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज्यादा जमीन खोद गया। अचानक ही इसे महसूस हुआ कि जमीन के अंदर कुछ है। इसने बड़ी मुश्किल से वहां से एक संदूक निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। इसने संदूक खोला। इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। संदूक हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। इसने सोचा कि इस बात का इल्म गांव के सरदार को ना होना चाहिए, वरना वो इसको जबरदस्ती छीन लेगा। वो खजाने को छुपते छुपाकर घर ले गया। इसने अपनी बीवी से पूछा, इस दौलत को कहाँ छुपाया जाए? बीवी ने जवाब दिया, इसको हम सह में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूं। अक्लमंद किसान। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। वो अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से जरूर करेगी और फिर इस राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान उठा और हीरों से भरा संदूक सहन से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह में दफन कर दिया और वापस आ गया। जब इसकी बीवी घर आई तो इसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियां पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियां और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसान मुस्करा कर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के मछेरे से बहुत सारी ताज़ा मछलियां खरीद लाया। इसने तंदूर की रोटियां भी खरीदें और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह देखकर इसने मछलियां जमीन पर फैला दें और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दें। ये सब काम करके वो घर वापस आ गया। इसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। इसकी बीवी ने जमीन पर मछलियां देखें तो हैरान रह गई। फिर इसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखें तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई है। अक्लमंद किसान। किसान ने कहा, यहां रोटियों की बारिश होती है। कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। इसकी बीवी बड़ी हैरान हो रही थी। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज्यादा अच्छा खाते थे। थोड़े दिन बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई खजाना मिल गया है। अब ये राज भी नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि खजाना इसने घर के सह में छुपा रखा है। फिर भला ये बात सरदारस से कैसे छपी रह सकती थी? पहले इसने किसान की बीवी को और फिर किसान को अपने यहाँ बुलवाया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा, क्या ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गरज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है। ये तो आजकल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने यह सुना कि इसका शौहर इसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हुजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। ये संदूक हमारे सह में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था? किसान की बीवी ने कहा, इस दिन सुबह को, जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियां पकड़ने गए थे। ये सच है। ये वो दिन था जब आसमान से पकी पकाई रोटियों की बारिश हुई थी। ये औरत तो वाकई पागल है, सरदार ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा। सरदार के एक खादिम ने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सहन खोद कर खजाने का पत्ता लगाओ। खादमों ने सारा सहन खोद डाला, मगर वहां उन्हें कोई खजाना नजर न आया। वो सब वापस चले गए। यूं गरीब किसान अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ जालिम सरदार के जुल्म से बच गया, बल्कि अपना खजाना भी बचा लिया।